धीरे धीरे यहाँ हमारे सहयात्री कोलकाता फ्लाइट की ओर बढ़ते हुए। ये है आकाशा एयरवेज। यही एकमात्र विमान है जो आकाश में उड़ता है, बाकी सब तो आसमान में उड़ते हैं। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में आप सबों का स्वागत है। दर्शन कीजिए सुंदर नज़ारे का। आसमान में बादल और आपके पास हो विंडो सीट तो फिर सफेद रुई का पहाड़, जिसके टकराने से फिलहाल हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब विमान बादलों के बीच से होकर गुजरता है तो इसी तरह धुआं धुआं सा हो जाता है। पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो यहाँ से बोर्डिंग शुरू किया जाएगा दिल्ली का। यह है हमारा बोर्डिंग पास जो देवघर से कोलकाता का है। संख्या 6E7944 जो पटना के लिए उड़ान भरेगा। इसका समय 11। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का यहाँ गठबंधन दिखाया गया है। नमस्कार दोस्तों, अभी समय हो रहा है सुबह के 4:30 और हम अभी हैं गिरिडीह रेलवे स्टेशन पर और आप देख रहे हैं जेपी ब्लॉग। और हमारी आज की यात्रा है गिरिडीह से कोलकाता भाया देवघर। यहाँ से हमारी ट्रेन 4:40 पर खुलेगी जो हमें मधुपुर स्टेशन पहुँचाएगी। वहाँ से हम हावड़ा मोकामा या पाटलिपुत्र एक्सप्रेस से जस्ट सिटी तक पहुँचेंगे। और हम मधुपुर पहुँच चुके हैं और हम खड़े हैं प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर, जहाँ पर हमारी गाड़ी आने की सूचना हो चुकी है। और हम पहुंच चुके हैं जसीडी जंक्शन। देवघर, दुमका, बासुकीनाथ, बांका जाने के लिए यहाँ से गाड़ी चेंज करना पड़ता है। गाड़ी संख्या 13029 जो बंडेल, वर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल, मधुपुर, जसीडी, झाझा, जमुई के रास्ते मोकामा को जाती है। प्लेटफॉर्म संख्या 2 पर खड़ी है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर उतरकर अब हम लोग बाहर निकलेंगे यहाँ से और ऑटो से जाएंगे देवघर। और ये है बाबा बैद्यनाथ का प्रांगण। चूँकि आज माघ पूर्णिमा है इसलिए ज़्यादा भीड़ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भक्त यहाँ कतारबद्ध होकर जल चढ़ाने के लिए जा रहे हैं। सावन के मास में यहाँ पर बहुत सारे भक्त रहते हैं और बोल बम के नारों से गुंजायमान रहता है। यहाँ लोग यहाँ गेरुआ वस्त्र पहनकर आते हैं और सुल्तानगंज से जल लेकर बाबा पर चढ़ाते हैं। भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का यहाँ गठबंधन दिखाया गया है। सुल्तानगंज से देवघर की दूरी 105 किलोमीटर की है और भक्त नंगे पांव वहाँ से जल उठाकर सावन के मास में यहाँ पर जल चढ़ाते हैं भगवान बैद्यनाथ पर। कई भक्त ऐसे हैं जो दौड़कर पूरे 24 घंटे में यहाँ जल चढ़ा के चले जाते हैं, जिन्हें हम डाक बम के नाम से जानते हैं। और बाबा दरबार में मत्था टेकने के बाद हम निकल चुके हैं देवघर हवाई अड्डा की ओर। बाबा मंदिर से करीब 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है देवघर हवाई अड्डा। हमने बुक किया एक हवाई, जिसको हम लोग टोटो के नाम से भी जानते हैं। इसका किराया है मात्र 300 रुपया। यह एयरपोर्ट लगभग 654 एकड़ में फैला हुआ है। 25 मई 2018 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला को रखा था और 12 जुलाई 2022 से यहाँ सेवाएं शुरू कर दी गई। देवघर हवाई अड्डा का कोड है DGH, जहाँ 51% का मालिक भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है, वहीं दूसरी ओर 49% का हिस्सा झारखंड सरकार का है। काफ़ी खूबसूरत बनाया गया है इस एयरपोर्ट को। हमारे देश की शान तिरंगा हमेशा 24 घंटे यहाँ लहराता रहता है। उड़ान की बात करें तो यहाँ से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, रांची और पटना के लिए सीधी और कनेक्टिंग दोनों तरह की फ्लाइट उपलब्ध है। इस हवाई अड्डे के गार्डन को आप जो देख रहे हैं वो पुटुस से सजाया गया है। तिरंगे की छवि को आप देख सकते हैं। देवघर एयरपोर्ट लिखा हुआ है वहाँ पे लहराता हुआ आपको नज़र आएगा। फ्लाइट टाइमिंग के 2 घंटे पहले आपको एयरपोर्ट पर बुलाया जाता है। इस दौरान आपको कई प्रक्रियाओं से गुजरना होता है। सबसे पहले सिक्योरिटी वाले आपके आईडी प्रूफ को चेक करेंगे, उसके बाद ही अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा। उसके बाद आप काउंटर पर जाकर बोर्डिंग पास ले सकते हैं या खुद से नेट से भी आप बोर्डिंग पास डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका चेक इन होता है और आपके साथ जो भारी भरकम लगेज होता है उसे जमा कर लिया जाता है।
फ्लाइट टाइमिंग के 1 घंटे पहले बोर्डिंग शुरू होता है और आधे घंटे पहले समाप्त हो जाता है। यह है फ्लाइट संख्या 6E7944 जो पटना के लिए उड़ान भरेगा। इसका समय 11:40 है जो 12:30 बजे पटना पहुंच जाएगा। 50 मिनट हवा में रहकर यह पटना के लोकनायक जयप्रकाश एयरपोर्ट में उतरेगा। और ये है विमान संख्या 6E6538 जो बेंगलुरु जाने के लिए तैयार हो रहा है। इसका टाइमिंग है 2:45 और यह पहुंचता है 5:20 पर। यह है हमारा बोर्डिंग पास जो देवघर से कोलकाता का है। हमारे फ्लाइट में अभी देरी है। अभी हम बात कर रहे थे बेंगलुरु जाने वाले विमान के बारे में। 2 घंटे 35 मिनट हवा में रहने के बाद ये पहुंचता है बेंगलुरु के केम्पोगड़ा एयरपोर्ट। हमारे ठीक सामने है दिल्ली से आया विमान। बाईं तरफ है बेंगलुरु जाने वाला विमान तो सीधे में है दिल्ली का विमान। विमान संख्या 6E6143 हमारे सामने खड़ा है। यह दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर जाने के लिए तैयार है। इसका टाइमिंग यहाँ से 11:40 में है और वहाँ पहुँचने का समय 1:40 है। मतलब पूरे 2 घंटे बादलों के ऊपर उड़ेगा और 2 घंटे के बाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदिरा गांधी एयरपोर्ट में यह पहुंचेगा। दिल्ली एयरपोर्ट का कोड है DEL तो बेंगलुरु का BLR। वहीं मुंबई को BOM से जाना जाता है। कोलकाता एयरपोर्ट का CCU है। पटना को PAT तो रांची को IXR कोड दिया गया है। यहाँ से उड़ान भरने वाले सारे विमानों की स्थिति को इस LED में प्रदर्शित किया जा रहा है। पटना जाने वाला विमान जा चुका है। बेंगलोर और दिल्ली का बोर्डिंग चालू है। वहीं कोलकाता के लिए सुरक्षा जांच जारी है। सारे इंडिगो की एयरलाइंस हैं। दिल्ली से आए विमान से यात्री उतर रहे हैं और एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। जब विमान पूरी तरह से खाली हो जाएगा तो यहाँ से बोर्डिंग शुरू किया जाएगा दिल्ली का। दिल्ली जाने के लिए आपको यहाँ से फ़्लाइट डेली मिल जाएगी। वहीं कोलकाता और बेंगलुरु के लिए भी डेली एक विमान सेवा है। यहाँ से रांची जिसका कोड IXR है दिन के 11:35 पर उड़ान भरता है और 12:30 लगभग 55 मिनट में रांची पहुँच जाता है। आप क्या सोच रहे हैं, ट्रैक्टर का उपयोग सिर्फ खेतों में ही नहीं होता है, हवाई जहाज़ को भी इसकी ज़रूरत पड़ जाती है। दिल्ली जाने के लिए फ़्लाइट तैयार है और धीरे धीरे पीछे सरकाया जा रहा है फ़्लाइट को। इसके बाद फ़्लाइट उड़ान भरने के लिए रनवे का सहारा लेगा। यहाँ के रनवे की लंबाई लगभग 2500 मीटर की है। लंबे रनवे का एक फ़ायदा होता है कि विमान को टेक ऑफ और लैंडिंग में काफ़ी सुविधा मिलती है। हम कुछ ही देर पहले रांची के विमान की चर्चा कर रहे थे। रांची के बिरसा मुंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट में यह लगभग 55 मिनट में देवघर से पहुंचाता है। पटना जाने वाले विमान की संख्या है 6E7965 जो सप्ताह में मात्र 3 दिन ही आपको मिलेगा, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार। यहाँ आपको दिख जाएगा छोटी सी गाड़ी एरोप्लेन को धक्का देते हुए पीछे। विमान के पंखे में इसका सारा फ्यूल होता है और पंखे के नीचे जो गोल है जहाँ पंखा घूमता रहता है वो इंजन होता है। आप ध्यान से देखिए, कोलकाता जाने वाला विमान लैंड कर चुका है जिसका फ्लाइट नंबर है 6E7946। इस बड़े विमान की तुलना में काफ़ी छोटा है, लगभग 72 से 75 सीट वाला है। जब सारे यात्री उससे उतर जाएंगे तो कोलकाता का बोर्डिंग चालू होगा। मुझे भी कोलकाता ही जाना है तो मुझे भी तैयार रहना पड़ेगा बोर्डिंग के लिए। इसका जो इंजन वाला पंखा है वो ओपन है, आप देख सकते हैं। दूर से ही पवन चक्की की तरह घूमता हुआ आ रहा है। देवघर से कोलकाता के फ्लाइट टाइमिंग है 2:05 से उड़ान भरकर यह 1 घंटे में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 3:05 पर पहुंचाता है। कोलकाता के लिए आपको डेली फ़्लाइट मिल जाएगा यहाँ से। सारे फ़्लाइट यहाँ इंडिगो की हैं। अब धीरे धीरे अपने रनवे की ओर सरकता इंडिगो का एयरलाइंस जो दिल्ली जा रहा है।
कुछ ही देर में यह अपने रनवे पर दौड़ लगाएगा सरपट और आसमान में जाके खो जाएगा। और अब बेंगलुरु जाने वाला विमान भी धीरे धीरे पीछे की ओर सरकता हुआ दिल्ली जाने वाला विमान जैसे ही यहाँ से टेक ऑफ करेगा रनवे खाली हो जाएगा। उसके बाद यह विमान उसी रनवे से टेक ऑफ करेगा बेंगलुरु के लिए। दिल्ली का विमान अभी अभी आपने देखा रनवे पर दौड़ लगाने के लिए गया है। उसके दौड़ की एक झलक शायद हम आपको दिखा पाएं तो जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक ये विमान रनवे की ओर अपना मुख करता हुआ और ये देखिए दिल्ली का विमान टेक ऑफ करने के लिए तैयार अपने रनवे पर दौड़ता हुआ। हम लोगों का बोर्डिंग हो चुका है और हम जा रहे हैं अपने विमान की ओर। तभी देखिए बेंगलुरु जाने वाला विमान किस तरह दौड़ लगा रहा है टेक ऑफ करने के लिए। और इस विमान पर सवार होकर हम जाएंगे कोलकाता। विमान के आगे लोड किया जा रहा है लगेज और पिछले दरवाजे से यात्रियों को उसमें दाखिला मिलेगा। यह एयरलाइन ठीक 2:05 पर यहाँ से उड़ान भरेगा। मुंबई की फ्लाइट यहाँ से सप्ताह में 3 दिनों के लिए है, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे। धीरे धीरे यहाँ हमारे सहयात्री कोलकाता फ्लाइट की ओर बढ़ते हुए अब सीढ़ियों के सहारे हम विमान के पिछले गेट से चढ़ रहे हैं विमान में। चूँकि हमारी सीटें विमान के सबसे आगे है इसलिए हमें आगे की ओर जाना पड़ रहा है। आप लोगों को लग रहा होगा कि इतनी सारी सीटें खाली हैं, लेकिन ये बात नहीं, हम ही लोग पहले आ चुके हैं इसलिए सीटें खाली लग रही हैं। इंडिगो की छोटी एयरलाइंस है ये, 2x2 सीटर वाला। विमान में दिए जाने वाले सुरक्षा निर्देशों को ध्यान पूर्वक सुनना चाहिए। अनुरोध करते हैं कि आप इस प्रदर्शन पर ध्यान दें। भले ही आप अनुभवी यात्री हैं, एक सुरक्षा निर्देश पत्र आपके सामने वाली कुर्सी की पॉकेट में उपलब्ध है। कुर्सी की पेटी इस तरह बांधी जाती है। कसने के लिए इस तरह फीते को खींचें और पेटी खोलने के लिए फ्लैप को उठाएं। उड़ान के दौरान कुर्सी की पेटी बांधे रखें। इस विमान में 4 आपातकालीन द्वार हैं, 2 सामने और 2 पीछे। फर्श पर लगी प्रकाशमान पट्टियां आपको निकटतम निकास तक पहुंचने में सहायता करेंगी। आपातकालीन स्थिति में अगर विमान को
और ये है सफेद बादलों वाला स्वर्ग। आप समझ ही गए होंगे कि हम पहुंच चुके हैं बादलों के ऊपर। बादलों को धरती से हम बरसों से देखते हुए आ रहे हैं। आज मौका है कि हम बादलों के ऊपर सैर करें। आप अगर किसी भक्ति सीरियल को देखते होंगे तो उसमें स्वर्ग दिखाया जाता है कुछ इसी तरह। कड़कड़ाती धूप की वजह से ये बादल और सफ़ेद लग रहे हैं, जैसे कपास की रुई हों। आपको ये नज़ारा तभी देखने को मिलेगा जब आपके सफ़र के दौरान आसमान में बादल हों। और करीब आधे घंटे की उड़ान के बाद हमें ये बादल नज़र आए हैं। अभी इन बादलों को देखकर लगता है कभी कभी कि हम यहीं उतर के टहल के घूम के आ जाएं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आपको देखकर ये लग रहा होगा कि विमान की गति बहुत ही धीमी है, लेकिन यकीन मानिए 700 से 800 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भी ज़्यादा तेज़ गति है इसकी अभी। इन बादलों के ऊपर से गुजरते हुए आप स्वतः ही गुनगुना उठेंगे खामोशी फिल्म का वो गाना जिसे हर एक इंसान अपने जीवन में गुनगुनाना जरूर चाहेगा। आज मैं ऊपर आसमान नीचे, आज मैं आगे जमाना है पीछे। बादलों से टकराकर बादलों को चीरते हुए हम आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। धरती पर जब आप सफ़र करते हैं तो सभी सजीव निर्जीव वस्तुएं आपको पीछे की ओर भागती हुई नजर आती हैं, क्योंकि वे वहां मौजूद होते हैं। लेकिन आसमान में जब आप सफ़र करते हैं तो केवल बादलों के बीच सफ़र करते हैं, तो केवल बादल ही आपको पीछे जाते नजर आएंगे। सूरज की सीधी पड़ती किरणें इन बादलों को और चमकीला बना दिया है। यह है सफ़ेद रुई का पहाड़, जिसके टकराने से फिलहाल हमें कोई नुकसान नहीं होगा। जब विमान बादलों के बीच से होकर गुजरता है तो इसी तरह धुआं धुआं सा हो जाता है। ऐसा लगता है कि मानो धरती पर चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। दर्शन कीजिए सुंदर नज़ारे का। आसमान में बादल और आपके पास हो विंडो सीट तो फिर तो आपकी पहली हवाई यात्रा सफल मानी जाएगी। हालांकि ये हमारी दूसरी हवाई यात्रा है, फिर भी ऐसा लग रहा है कि हम पहली बार हवाई यात्रा कर रहे हैं। सूरज देवता बादलों के ऊपर अपनी किरणें बिखेर रहे हैं और विमान का फैन इतनी तेजी से घूमता हुआ आपको दिखाई पड़ रहा है। चूँकि अभी बरसात का मौसम नहीं है, नहीं तो काले बादल भी आपको दिखाई पड़ते। और ये है हुगली नदी। अभी अभी हम कोलकाता पहुंच चुके हैं। माँ गंगा की वह शाखा जो कोलकाता से बहती हुई बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और हम पहुंच चुके हैं कोलकाता। अब हमारा विमान कोलकाता में उतरने के मूड में है। कोलकाता के दमदम हवाई अड्डे पर इसका ठहराव होगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जी हाँ, दमदम हवाई अड्डे का यही नाम है। सूरज की किरणों के सीधे खिड़की पर पड़ने के कारण सब कुछ बाहर का धुंधला धुंधला सा प्रतीत हो रहा है। शायद इस खिड़की के अपोजिट साइड की खिड़की से अच्छा व्यू आता। सिटी ऑफ जॉय के नाम से मशहूर कोलकाता में आप सबों का स्वागत है।
हमारा विमान आज हवा में लगभग 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जैसा कि हमें पायलट द्वारा सूचना दी गई। कोलकाता में हावड़ा ब्रिज जहां इसकी पहचान है, वहीं दूसरी ओर खाने में रसगुल्ला और फिश काफ़ी प्रचलित है। कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और ये हमारे भारत देश की पूर्व राजधानी है। यहाँ की प्रमुख भाषा बांग्ला है और यहाँ रुपया बन जाता है टाका। जब तक आसमान में थे लग रहा था उड़ रहे हैं, लेकिन कब तक उड़ोगे भाई, कभी तो ज़मीन पर आना ही था। बस 1 ही घंटे का आसमान था मेरा। लीजिए, अब हम कोलकाता की भूमि पर उतरने वाले हैं। ये थी डोमेस्टिक फ्लाइट और अगर हम विदेश जाते तो इंटरनेशनल फ्लाइट में चढ़ते। इस एयरपोर्ट पर कितने सारे सौर प्लेटों को लगाया गया है एक साथ। बस कुछ ही मिनटों में हम धरती को छूने वाले हैं। आप हमारे वीडियो में ऐसे ही बने रहिए और हमारा सहयोग कीजिए। हम आपके लिए लाते रहेंगे नए नए वीडियोज। जो हमारे इस चैनल में नए हैं वो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। जिस तरह उड़ने में दौड़ लगाना पड़ता है, उसी तरह उतरने में भी दौड़ लगाना पड़ रहा है विमान को। हमें अपनी कुर्सी की पेटी अवश्य बांध के रखनी होती है जब विमान टेक ऑफ करता है और विमान की लैंडिंग होती है। बड़े एयरपोर्ट में आपको बस की सुविधा मिलती है, यानी आप जहां पर आपके जहाज़ रुकेगा वहां से आपको गेट तक पहुंचाने के लिए उसी कंपनी की बस आएगी। देवघर में अभी बस की सुविधा नहीं उपलब्ध है, क्योंकि मात्र 500 मीटर की दूरी पर ही जहाज़ उतारता है गेट से। चूँकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इसलिए सीधी उड़ान आपको विदेशों की मिल जाएगी। यहाँ से विभिन्न कंपनियों की एयरलाइनें यहाँ खड़ी रहती हैं। यहाँ पर जहाज़ों पर डायरेक्ट बोर्डिंग के लिए प्लेटफार्म बने हुए हैं और जो विमान दूर में खड़ा होता है वहाँ तक आपको बसें पहुँचा देंगी। और इन्हीं प्लेनों के बगल में शायद इस जहाज़ को भी जगह मिलने वाली है। और अब हम अपनी कुर्सी की पेटी को खोल देते हैं और अपने मोबाइल के एरोप्लेन मोड को ऑफ कर देते हैं, क्योंकि अब हम प्लेन में नहीं रहेंगे। सुरक्षा की दृष्टि से एरोप्लेन मोड में मोबाइल को बंद करा दिया जाता है। चलिए, जब तक दरवाज़ा खुलता है तब तक हम दिखा देते हैं कि प्लेन में क्या क्या मिलता है। यह है सुरक्षा निर्देश कार्ड, जिसमें आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। सभी यात्री ये सोच के उतर रहे हैं कि हम तो कोलकाता पहुंच गए, लेकिन मैं उतर रहा हूं कि चलो किराया वसूल हो गया। मस्त 1 घंटे का एसी वाला हवाई सफ़र। बाय चेयर्स। अब क्या करें, कुर्सी वाले तो उठ गए हैं। हवा से सीधे ज़मीन पर, यानी हवाई जहाज से सीधे बस पर। अब क्या, जहाज से उतरकर जहाज को देखिए। ये नीला वाला, ये लाल वाला, ये हरा वाला। क्या करें, जब तक जहाज का नाम ना देख लें तो यही करना पड़ेगा। बस हम भी इसी तरह के बस में बैठे हुए हैं, चाहे बस हो या एरोप्लेन। इंडिगो ही इंडिगो छाया हुआ है। इन लोगों की नज़र में हम यूट्यूबर नहीं हैं, बस पहली बार बैठा एक सामान्य यात्री जो हड़बड़ा के इधर उधर की तस्वीरें ले रहा है। अरे ये किसी को बोलना भी मत, ये सच भी है। और ये जो दिखाई पड़ रहा है वो जहाज पर चढ़ने का सीढ़ी है। सोचो किसी दिन एयरपोर्ट वाले सीढ़ी देने से मना कर दे तो क्या होगा। तो ना हम ऊपर के रहेंगे ना नीचे के। तो भैया मैं अगली बार से खुद की सीढ़ी लेकर आऊँगा। ये एयरलाइन कंपनियां अपने हर एक चीज़ पर अपना नाम अंकित कर देती हैं, चाहे सीढ़ी हो, ट्रैक्टर हो, जहाज हो, बस हो, कुछ भी हो। बस अपने यात्रियों पर कोई मुहर नहीं लगा पाती अपने नाम का। स्पाइस जेट, इंडिगो। आगे देखते हैं और कौन कौन सी कंपनियां हैं यहाँ पर। चलो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ो। एक बात आपसे धीरे से बोलूं, हमने इस बस का कोई किराया नहीं दिया। अरे देता भी कैसे, इसने कभी बोला ही नहीं कि तुम्हें बस पे भी बैठाया जाएगा और किराया भी लगेगा। इससे कहीं ज़्यादा दूर तक हम भोरे भोरे रोज ये दौड़ते हैं। अगर बोलेगा भी ना तो नहीं देने वाले हैं हम किराया। ये एयरलाइन वाले वैसे तो पानी तक का पैसे नहीं छोड़ता है। सीट के पैसे इसको अलग से चाहिए, थोड़ा लंबा होके बैठे उसके पैसे अलग से चाहिए। अरे इसके कान में कोई कुछ कह रहा है क्या? अरे नहीं भाई, ये चलता हुआ प्लेटफॉर्म है। विमान में ही हम लोगों को बता दिया गया है कि आपका जो लगेज है बेल्ट नंबर कितना में मिलेगा, मुझे पता नहीं है।
क्योंकि हमारा लगेज तो हमारे साथ है भैया। तो चलिए आपको लगेज वाला बेल्ट भी हम दिखा देते हैं उतर के। बेल्ट घूमते रहता है और आप भी उसके साथ घूमते रहिए जब तक कि आप अपना सामान उस पर से उठा नहीं लेते हैं। लगता है 30-40 किलोमीटर बस फ्री में लेके ही जाएगा मुझे। अभी और कितना दूर है भाई, खड़े खड़े परेशान हो चुका हूँ इस भीड़ में। वो तो शुक्र है इस बस को बनाने वालों की, जिसने बड़ी बड़ी खिड़कियां दी हैं ताकि बाहर आप मनोरंजन करते चले जाएं। ये है आकाशा एयरवेज। यही एकमात्र विमान है जो आकाश में उड़ता है, बाकी सब तो आसमान में उड़ते हैं। अगर हमारा विमान भी इस प्लेटफॉर्म के पास लाकर खड़ा किया होता तो हम भी इस प्लेटफॉर्म से उतर सकते थे। लेकिन जाने दो, जो भी हुआ अच्छा हुआ। फिर हमें चलंत सीढ़ी से नीचे उतरना पड़ता। उसके लिए मुझे देखना पड़ता कि सीढ़ी पहले आ रही है कि जा रही है। और ये विमान था एक्सप्रेस, बाकी सारे लोकल। और ये है जहाज का घर। और अब हम पहुंच चुके हैं कोलकाता। ये रहा कोलकाता का दमदम एयरपोर्ट। हम इसी बेल्ट का बात कर रहे थे, इसी बेल्ट पर आपका सामान आएगा। बेल्ट नंबर आपको उतरने से पहले बता दिया जाएगा। और अब हम कोलकाता एयरपोर्ट से निकल चुके हैं और साइंस सिटी जाने के लिए तैयार हैं बस पर। आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।